अ, अभी हमने एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन का सामना किया है। कोरोना पैंडेमिक जो आया था, ऑलमोस्ट 2 साल हम उससे जूझ रहे हैं, अभी ये तीसरा साल है। तो ये जो कोरोना पैंडेमिक है, उसकी वजह से महिलाओं के मानसिक आरोग्य पे कुछ ज़्यादा असर हुआ है या कम असर हुआ है, या फिर एग्ज़ैक्टली क्या सिचुएशन है? मेल में और फीमेल में क्या डिफरेंस है जो ये सिचुएशन की वजह से आया है, या फिर फीमेल की जो मेंटालिटी है, मेंटल हेल्थ है, उसपे उसका क्या असर हुआ है? तो आई थिंक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और क्योंकि हमारा इट्स अगेन कि हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो वैसा है कि फीमेल्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अगर जैसे कि पैंडेमिक में स्पेशली ये देखने को मिल रहा था कि हायर्ड हेल्प नहीं है, जो यूजुअली आपके घर पे काम करने के लिए जो दूसरे लोग रहते हैं वो है नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की फीमेल है उस पे आ जाती है। बच्चों का ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, तो अगेन उनकी पढ़ाई प्रीटी मच ये होता है कि बच्चे हार्डली ऑनलाइन स्कूल में इतना ध्यान दे पाते हैं क्योंकि उनके लिए ये नया चेंज है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो घर की औरत है उस पे आ जाती है। घर में कोई बूढ़ा है, बच्चा है, कोई बीमार है, तो ये केयर गिवर का जो रोल है वो मेन महिलाओं का ही हो जाता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ऑलरेडी केयर गिविंग की महिलाओं पे होती है, उसके अलावा ये एडिशनल बर्डन पैंडेमिक में आए। उसके इवन जो औरतें जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी, तो देखने में ऐसा आ रहा था कि वो दोनों भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जगल कर रही हैं। वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, वो घर का काम भी कर रही हैं, क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर जो डोमेस्टिक लेबर है उसका हमारे सोसाइटी में डिविजन इक्वल नहीं है। तो अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हाउस होल्ड चोर्स में, तो ये भी एक फैक्टर है। और जैसे कि मैंने कहा, बाहरी कोई हेल्प नहीं है, तो वो सारे काम भी महिलाओं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गई। और एक डिमार्केशन जब हम नहीं कर पाते हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ये बहुत ज्यादा हो रहा था कि कहाँ उनका वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है, कहाँ उनका घर का टाइम शुरू हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा था बहुत जगह पे। क्योंकि इतनी सारी चीजें एक दिन में अगर आपको फिट करनी है, तो वो जैसे कि काम करते करते बीच में खाना बनाना या इस तरह से, तो ये बहुत मिक्सिंग हो जाता है और दैट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आपका काम कहाँ खत्म हो रहा है, आपका फैमिली टाइम कब शुरू हो रहा है। तो ये भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस काफी बढ़ गए थे। अगेन दैट ऑल्सो टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य पे डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। और देयर इज नो ब्रेक, नो सोशलाइजेशन, तो आप इतने आइसोलेटेड हैं। एंड दिस इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग आपका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, स्पेशली महिलाओं में, क्योंकि उनकी सोशल नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है पुरुषों के मुकाबले। तो ये एक फैक्टर है जो कि एक स्ट्रेस कम करने का फैक्टर है, ये भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम बहुत आइसोलेटेड थे। और कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि अभी इनिशियली प्रेग्नेंट औरतें या लैक्टेटिंग औरतों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, तो उस कारण उनका जो आइसोलेशन पीरियड है वो भी काफी ज्यादा लंबा हो गया, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ा। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं पे थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हुआ है पैंडेमिक का, लॉकडाउन का। राइट, डेफिनेटली। जो वर्किंग वूमन थी, उनको वर्किंग वूमन का रोल करना था, उनको मदर का रोल करना था, वाइफ का रोल करना था, या फिर मेड का भी रोल उनका ही था, हाउस वाइफ का भी रोल उनका ही था, और स्कूल टीचर भी वही थी और ट्यूशन टीचर भी वही थी।